नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है तथा इस देश में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल से चुनाव आयोजित किए जाते हैं। यह चुनाव 2 तरह के होते हैं। पहला चुनाव होता है राज्य शासन के लिए यानी कि विधायक का चुनाव, और दूसरा होता है सांसद का चुनाव, जिनके आधार पर केंद्र की सरकार बनाई जाती। इन दोनों चुनावों में विभिन्न वादे जनता से किए जाते हैं। कई वादों में से एक प्रमुख वादा रेल विहीन क्षेत्रों में रेल लाने का यानी कि नई रेलवे लाइन स्थापित करने का होता है। लंबे समय से इस तरह के वादे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव के वक्त किए जाते हैं। कई वादे ऐसे होते हैं जो धरातल पर आकार लेते हैं, यानी कि उन वादों को हकीकत में बनते हुए संबंधित क्षेत्र की जनता देख पाती है। लेकिन कुछ वादे ऐसे होते हैं जो कि कई दशकों के इंतजार के बाद भी पूरे नहीं हो पाते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, जो यदि धरातल पर आ जाए तो पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण कोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है, और इससे कोटा और भुसावल की दूरी में 170 किलोमीटर की कमी आ सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शामगढ़ से हरदा रेलवे लाइन के बारे में, जो कि वर्ष 1980 से अधर में लटका हुआ है। इस प्रोजेक्ट की बात सबसे पहले 1980 के दशक में आई थी। तब 31 मई 1980 को तत्कालीन शाजापुर देवास सांसद श्री भागीरथ मालवीय जी ने तत्कालीन रेल मंत्री के सामने इस रेलवे लाइन का प्रेजेंटेशन रखा था। 335 किलोमीटर लगभग लंबाई के इस रेलवे मार्ग का सर्वे भी उस समय रेलवे के द्वारा करवाया गया था तथा तत्कालीन रेल मंत्री ने जिले वासियों को पत्र लिखकर भरोसा दिलाया था कि यह रेल मार्ग भविष्य में बनाया जाएगा। लेकिन चुनाव होने के पश्चात ही उनका मंत्रालय बदल गया और प्रोजेक्ट फाइलों में दफन होकर रह गया। तब से अब तक इस प्रोजेक्ट पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सांसद श्री महेंद्र सोलंकी जी के द्वारा यह प्रोजेक्ट 2020-21 में तत्कालीन रेल मंत्री जी के ध्यान में फिर से लाया गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ और हाल ही में फिर से यह मामला वर्तमान रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के समक्ष लाया गया है। और एक चुनावी सभा में इस रेल मार्ग को धरातल पर उतारने के प्रयास करने के बाद भी वर्तमान रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा शाजापुर की जन आशीर्वाद यात्रा में कही थी, लेकिन चुनाव जीतने के पश्चात में जनप्रतिनिधि इस रेलवे लाइन को भूल गए हैं, ऐसा फिर से लगता है। आप सभी को ज्ञात है, मालवा महाराष्ट्र के बीच में सीधे रेल संपर्क के लिए यह एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो। इस रेलवे मार्ग के रूट की बात करें तो सामगढ़ से सोयतकला, सुसनेर, आमला, नलखेड़ा, आगर, मालवा, कानड़, दुपाड़ा, शाजापुर, बेरछा, पोलाई कला, अवंतीपुर, बड़ौदिया, आष्टा, नेमावर होते हुए सीधे हरदा तक यह रेल मार्ग डलना था। बीते 43 साल में किसी भी सांसद व अन्य जनप्रतिनिधि ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में ठोस आवाज़ नहीं उठाई। इसी वजह से यह प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय की फाइलों में दब गया है। यदि यह प्रोजेक्ट अमल में आ जाता तो विकास के नए द्वार इस रेल विहीन क्षेत्र में खुल जाते। केवल जो हमारा वर्तमान में मक्सी से शुजालपुर सीहोर वाला सेक्शन है वह रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आगर मालवा क्षेत्र और आष्टा नेमावर क्षेत्र वर्तमान में रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा है। भविष्य में इस क्षेत्र में भी रेलवे लाइन डालने की कवायद के हिसाब से यह एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता था। इसके अलावा रेलवे के द्वारा हाल ही में मक्सी से हरदा के बीच में भी रेलवे लाइन के लिए सर्वे कराया गया था, लेकिन वह सर्वे करने वाली कंपनी सर्वे कार्य को बीच में छोड़कर भाग गई। ऐसे में सर्वे कार्य फिर से नई कंपनी से कराए जाने की बात आरटीआई में सामने आई है। यदि ऐसा होता तो निश्चित तौर पर वह भी काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता था। कुल मिलाकर अभी फिलहाल में रेलवे विभाग सहित सरकार को कोई जल्दी नहीं है कि यह प्रोजेक्ट धरातल पर आ पाए। 2-4 चुनाव और यदि इसके वादे के तौर पर लड़ लिए जाएं और जीत लिए जाएं, फिर जरूर वह लोग सोच सकते हैं। इस रेलवे लाइन के फायदे की बात करें तो यह शामगढ़ से सीधे आगर मालवा होते हुए शाजापुर के रास्ते बेरछा, पोलाय, आष्टा होते हुए हरदा में जुड़ सकता है। वर्तमान में शामगढ़ से हरदा की दूरी करीब 498 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग के बनने के बाद यह दूरी करीब 335 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी, यानी कि करीब 160 किलोमीटर की इसमें कमी आ सकती है। और भविष्य में कोटा से भुसावल के लिए एक
अन्य अतिरिक्त रेल मार्ग भी उपलब्ध हो सकता है। इसके बारे में रेलवे मंत्रालय को विचार करना चाहिए। वैसे क्षेत्र में अन्य रेल परियोजनाएं भी काफ़ी प्रोग्रेस में चल रही है और उम्मीद उनसे भी काफ़ी क्षेत्रवासियों की बंधी हुई है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है कि नए रेल मार्गों के बारे में भी रेलवे मंत्रालय को सोचते रहना चाहिए। जैसा कि महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात रेल मार्ग के मामले में मध्य प्रदेश से कहीं आगे है, हमारा मध्य प्रदेश उस मामले में काफ़ी पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में प्लानिंग बनाने की बेहद आवश्यकता है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।